दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने का ऑनलाइन तरीका कार बताएंगे और आप अपने प्रोडक्ट की खुसूसियात को देखते हुए उसे किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ट्रेडमार्क के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है। आपको आईपीओ की वेबसाइट ipo.gov.pk पर जाना है। वहां पर मौजूद ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन के नाम से एक नई विंडो ओपन होगी। सबसे पहले आपको आईपीओ की साइट पर रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जिसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के नाम से एक विंडो सामने आएगी। यहाँ पर आपने CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा लिखना है। सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन में आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जैसे मोबलिंक, टेलीनॉर, यूफोन वगैरह। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिसके बाद आपने गेट कोड वाया SMS पर क्लिक करना है। आपको एक वेरिफिकेशन कोड अपने मोबाइल पर वसूल होगा, जिसे आपने मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड के बॉक्स में दर्ज करना है। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और इसके बाद गेट कोड वाया ईमेल पर क्लिक करना है। आपको आईपीओ की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड ईमेल किया जाएगा, जिसे आपने ईमेल वेरिफिकेशन कोड के नाम से मौजूद बॉक्स में दर्ज करना है। मोबाइल और ईमेल कोड अलग अलग सेंड करने का मकसद ये है कि इस बात की वेरिफिकेशन कर ली जाए कि मोबाइल नंबर और ईमेल एक ही यूज़र के पास मौजूद है। मोबाइल वेरिफिकेशन कोड और ईमेल वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद आपने वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2 में ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल के नाम से एक नई विंडो सामने आएगी। यहाँ पर आपसे कुछ मज़ीद तफसीलात ली जाएंगी। सबसे पहले आपका पूरा नाम पूछा जाएगा, उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका पहले से ही मौजूद होगा क्योंकि आप उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख चुके हैं। लैंडलाइन फ़ोन नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो लिख दीजिए, वरना आप इसे खाली भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह फैक्स नंबर अगर मौजूद है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपने ख़त्तो किताबत का पता लिखना है। हम आपको बताते चलेंगे इस पते पर ही तमाम तर ख़त्तो किताबत की जाएगी। ये याद रखिए कि एड्रेस लिखते वक्त शहर का नाम मत लिखिए, क्योंकि शहर का सेक्शन नीचे ही मौजूद है। प्रोविंस यानी कि सूबा सेलेक्ट कीजिए, सिटी यानी कि अपना शहर सेलेक्ट कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को चेक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे दिखाए जाने वाले कोड को उसी तरह लिखिए जिस तरह वो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। आपके रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर आईपीओ की तरफ से आपको एक ईमेल वसूल होगी। उस ईमेल पर आपका यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड मौजूद होगा। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। आपने TM फॉर्म 01 पर प्लस के साइन पर जाकर क्लिक करना है और वहां पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। सबसे पहले आपने ऑफिस की सिलेक्शन करनी है। यहाँ पर IPO इस्लामाबाद, TMR कराची, IPO लाहौर और IPO पेशावर शामिल हैं। यहाँ पर हम IPO लाहौर की सिलेक्शन करते हैं। ऑफिस की सिलेक्शन के बाद हमारे पास दूसरा कॉलम ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन का है, जहां पर आपने अपनी ट्रेडमार्क की क्लास को सिलेक्ट करना है। आइए समझते हैं कि ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन क्या है। दोस्तों ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें IPO की वेबसाइट पर दोबारा जाना होगा। IPO की वेबसाइट पर जाने के बाद ट्रेडमार्क्स पर क्लिक कीजिए। क्लासिफिकेशन समरी के नाम से एक नई विंडो सामने आएगी। दोस्तों यहाँ पे आपके ट्रेडमार्क को 45 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 34 कैटेगरीज गुड्स सेक्टर की हैं और इसी तरह 11 कैटेगरीज सर्विसेज सेक्टर की हैं। मिसाल के तौर पर केमिकल इंडस्ट्री से है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से है या किसी हैवी मशीनरी से, जिससे आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ट्रेडमार्क किस कैटेगरी में फॉल करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका प्रोडक्ट किसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से है तो आप कैटेगरी 3 सेलेक्ट करेंगे। डिटेल ऑफ गुड्स में आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली क्या है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं सोप यानी कि साबुन। अगला सेक्शन है ओनरशिप और बिजनेस डिटेल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अदर्स का सेक्शन यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर हम जिस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी ओनर टाइप को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। हम अभी एप्लीकेशन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपका नाम और नेशनैलिटी खुद ब खुद ही आ जाएगा।
उसके बाद आपने अपना बिजनेस नेम लिखना है, यानी कि जिस नाम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट सोप्स हम लिख देते हैं। अगला सेक्शन है बिजनेस एड्रेस का। यहाँ पर आप अपने बिजनेस लोकेशन का एड्रेस लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम शहर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन मौजूद हैं, पीरियड ऑफ यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क और प्रपोज्ड टू बी यूज्ड। पीरियड ऑफ यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क का मतलब है कि आप कितने अरसे से इस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको साल, महीना और दिन देने होंगे जब से कि आप इस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप प्रपोज टू बी यूज्ड को क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आने वाले दिनों में या फ्यूचर में इस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आ जाते हैं थर्ड सेक्शन पे, लोगो या मार्क डिटेल। दोस्तों मार्क टाइप में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। डिज़ाइन मार्क, जिसका मतलब होता है कि आपका लोगो या ट्रेडमार्क सिर्फ किसी डिज़ाइन पर है। वर्ड मार्क से मौजूद है जिसमें कोई नंबरिंग दी हो या कोई वर्ड लिखा हुआ हो। वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क से मतलब है कि उसमें डिज़ाइनिंग भी मौजूद हो और वर्डिंग भी मौजूद हो। यहाँ पर हम वर्ड एंड डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। मार्क डिस्क्रिप्शन में आप अपने लोगो का नाम लिखेंगे। मार्क सीरीज से मुराद ये है कि आपकी कंपनी कहीं कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बना रही जिसके लोगो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हों। अगर आपके लोगोस बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो आप उन्हें सीरीज़ का नाम देंगे और उन लोगोस की तादाद भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप डोमेन नेम लिखेंगे कि आया ये गुड्स में आती है या सर्विसेज में। कलर क्लेम्ड, दोस्तों कलर क्लेम का मतलब है कि अगर आपका ट्रेडमार्क किसी खास कलर का है तो वो कलर यहाँ पर मेंशन करेंगे, वरना नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं। ये तमाम तफसीलात आप दर्ज करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप यानी कि अटैचमेंट पर आएंगे, जहाँ पर आपने अपने लोगो की एक JPG फाइल अपलोड करनी है। याद रखिए कि ये फाइल 500 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए। फाइल अटैच करने के बाद अपलोड के बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप थर्ड स्टेप यानी कि रिव्यू के स्टेप पर आ जाएंगे, जहां पर आप अपने एप्लीकेशन का अच्छी तरह से जायज़ा लेंगे। आपकी दर्ज की गई तमाम तर मालूमात एक फॉर्म की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप समझते हैं कि आपने कोई गलती की है तो प्रीवियस के बटन पर क्लिक कीजिए और दोबारा जाकर वहाँ पर एडिट कर लीजिए। अगर आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की, यानी कि फीस पेमेंट की, जिसे आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट या जैज़ कैश वाउचर पेमेंट के जरिए अदा कर सकते हैं। हम आपको ये बताते चलें कि IPO ने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की फ़ीस 3000 रुपये मुकर्रर की है। इन तीनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल करते हुए आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप किस तरह पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। सबसे पहले 16 नंबरों पर मुश्तमिल अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, CVV नंबर लिखिए और उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पर दर्ज कीजिए। उसके बाद पे के बटन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों पे के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके अमाउंट, डेट और कार्ड नंबर वहाँ पर दर्ज होगा। और ऑथेंटिफिकेशन रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टेटस ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, जहाँ पर पेमेंट स्टेटस पर पेड लिखा हुआ आ रहा होगा। पेमेंट स्टेटस श्योर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सबमिट सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी तमाम तर मालूमात एक फॉर्म की शक्ल में आपके सामने होगी, जिसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। याद रखिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले आपको ऑथोराइजेशन पिन कोड दर्ज करना होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑथोराइजेशन पिन कोड आपको IPO से मौसूल होने वाली ईमेल में दर्ज होगा। आपने वहां से अपना पिन कोड देखना है और यहां पर दर्ज करना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपको पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि करंट स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी ऑनलाइन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप किसी भी वक्त लॉगिन होने के बाद ट्रेडमार्क्स सेक्शन में जाकर TM01 एक्नॉलेजमेंट्स में जाकर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार बेहतर तरीके से समझ आया होगा। वीडियो देखने का बहुत